बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी हमारे कक्षा तीसरी की वर्कशीट का हल करेंगे। देखिए बच्चों, सप्ताह तीसरा, कक्षा तीसरी, विषय है हमारा गणित, उप विषय है 2 अंकों की संख्या। तो देखिए बच्चों, इसे हम प्रश्नों के द्वारा समझेंगे। प्रश्न पहला देखिए बच्चों, अंकों 0, 1, 2 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की जितनी संख्याएं बन सकती है बनाओ। तो देखिए बच्चों, 0, 1 और 2 से हमारी कौन कौन सी संख्याएं बन सकती है। 10, 12, 20 और 21। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्याएं हमारी इन अंकों से बन सकती हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, निम्न संख्याओं में से 2 अंकों की संख्याओं पर गोला लगाओ। तो बच्चों देखिए, हमें कुछ संख्याएं यहाँ दी गई है और हमें बोला गया है कि 2 संख्याओं पे, जो 2 संख्याओं के जो अंक हैं उन पे हमें गोला लगाना है। तो इसमें से हमारा 23, 32, 45 ये हमारे 2 अंकों की संख्या है। बच्चों 0 और 2, इसका मतलब बच्चों किसी भी संख्या के आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो संख्या फिर भी अकेली ही एक ही संख्या रहती है। 0 लगाने से उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो हमारा 0, 2 अंकों की संख्या नहीं होगी। प्रश्न तीसरा देखिए बच्चों, अंकों 3, 5, 0, 9, 1 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की निम्न संख्याएं बनाएं। सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 95, और सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 10। तो हमें ये जो अंक दिए गए हैं इनसे हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहाँ लिखी है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक भाग में पैटर्न को पहचान कर समूह से अलग संख्या पर गोला लगाओ। देखिए बच्चों, यहाँ आपका कुछ पैटर्न दिया गया है, तो आपको जो समूह में अलग है पैटर्न से उस पर आपको गोला लगाना है। 14, एक कदम आगे बढ़ा 16, एक कदम आगे बढ़ा 18। तो बच्चों यहाँ 18 की जगह 17 है, तो ये हमारा अलग है पैटर्न से। इधर आना चाहिए 18, 18 से एक कदम आगे 20, 20 से एक कदम आगे 22, बाकी हमारे सही हैं। इसी तरह 21, एक कदम आगे 23, एक कदम आगे 25, यहाँ हमारा 24 है तो ये भी गलत है। 25 से एक कदम आगे 27, 27 से एक कदम आगे 29। अगला देखिए 32, 32 से एक कदम आगे 34, 34 से एक कदम आगे 36, 36 से एक कदम आगे 38, यहाँ 37 है, ये भी गलत है। 38 से एक कदम आगे 40। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रत्येक भाग में पैटर्न को पहचाना और जो समूह से अलग है उस पर हमने गोला लगाया। अब अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे बोला गया है निम्न प्रश्नों को हल करें। 2-2 कदम आगे बढ़ते हुए निम्न पैटर्न को पूरा करें। 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। 3-3 कदम पीछे चलते हुए निम्न पैटर्न को पूरा करें। बच्चों पहले हम 2-2 कदम आगे बढ़ रहे थे, अब हमें 3-3 कदम पीछे आना है। 36, 33, 30, 27, 24, 21 और 18। जो अगला प्रश्न नंबर 8, निर्देश अनुसार खाली स्थान भरो। चित्र हमें दिए गए हैं। चित्र में बिंदियों की संख्या में दहाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक। तो देखिए बच्चों, चित्र में बिंदियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 और 5 10, 15, 20, 25। तो देखिए बच्चों, संख्या में दहाई का अंक होगा हमारा 2 और इकाई का अंक होगा 5। इसी तरह अगला देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6 12, 6 18, 6 24 और 6 30। ढाई का अंक होगा बच्चों हमारा संख्या में 3 और इकाई का होगा 0। अगला देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5 10, 5 15, 5 20। तो बच्चों ढाई का अंक होगा हमारा 2 और इकाई का होगा 0। इसी तरह बच्चों अगला देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 10 और 5 15। तो इसमें ढाई का अंक होगा हमारा 1 और इकाई का होगा 5। ठीक है बच्चों, तो आया बच्चों समझ में सभी को कि किस तरह से हमें प्रश्न ये हल करना है।
9 देखिए, खाली स्थान भरो। 5, 10, 15, तो बच्चों 5-5 कदम आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ आएगा 20 और यहाँ आएगा 25। पैटर्न पूरा करो। 22, 26, 30, तो बच्चों 4-4 कदम आगे बढ़ रहा है। 30 के बाद आएगा 34, 38, 42 और 46। इसी तरह 30, 33, 36, तो 3-3 कदम आगे बढ़ रहा है। 39, 42, 45 और 48। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें। कक्षा तीसरी। अपनी माँ आपकी माँ आपको 2 नोट 20 रुपये के और 3 नोट 10 रुपये के देती है और आपको पड़ोस के बाज़ार से चाय का एक छोटा पैकेट, एक कॉपी, 5 नींबू और दूध का एक पैकेट लाने के लिए कहती है। आप एक थैला लेकर बाज़ार की ओर बढ़े। एक कॉपी की कीमत 15 रुपये, एक नींबू 2 रुपये, चाय का एक छोटा पैकेट 15 रुपये, दूध का एक पैकेट 20 रुपये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपकी माँ ने आपको ख़रीदारी के लिए कितने रुपए दिए। तो बच्चों 20 के माँ ने 2 नोट दिए, तो हमारे हुए ये 40 रुपये। इसी तरह 3 नोट हमें 10 के दिए, तो ये हुए हमारे 30 रुपये। तो 30 और 40 कितने हुए, 70 रुपये। तो 70 रुपये हमें हमारी माँ ने खरीदारी के लिए दिए। दिए गए विकल्पों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान और मिठाई की दुकान। तो देखिए बच्चों, खरीदने के लिए वस्तु हमें कुछ नाम दिए गए हैं और उस दुकान का नाम जहां आपको जाना चाहिए। कॉपी के लिए हम किसकी दुकान पे जाएंगे, तो कॉपी के लिए जाएंगे हम स्टेशनरी की दुकान पे। ठीक है। नींबू के लिए हम जाएंगे बच्चों सब्जी की दुकान पे। चाय का पैकेट लेने जाएंगे हम किराना दुकान पे और दूध का पैकेट लेने जाएंगे हम दूध की दुकान पे। ठीक है, आया सभी को समझ में। अगला देखिए, आपने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए बच्चों, कॉपी हमारी आई थी 15 रुपये की। नींबू बच्चों हमारा एक नींबू कितने का था, 2 रुपये का। हमें मिलाने हैं 5 नींबू, तो ये हुए हमारे 10 रुपये के। चाय का पैकेट आया हमारा 15 का और दूध आया हमारा 20 का। तो कुल हमारे ये हो गए 60 रुपये। तो हमारे यहाँ 60 रुपये खर्च हुए। ख़रीदारी के बाद आपके पास कितने रुपए बचे। बच्चों हमारे पास 70 रुपये थे, 60 रुपये हमने यहाँ खर्च किए, तो ये हमारे बचे 10 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास शेष कितने रुपए बचे, 10 रुपये। तो बच्चों इस तरह से देखिए, आप सभी को अपनी जो वर्कशीट है उसे सॉल्व करना है। तो आप सभी बच्चों मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों आप सभी नीचे रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बच्चों आप सभी को मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।